बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, ये दौर ऑडियो लीक्स का दौर है। आज किसी ऑडियो लीक के चर्चे हैं तो कल किसी ऑडियो लीक पर तबसरा हो रहा होगा। एक नई ऑडियो मंजर आम पे आई जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की है, जो माजी में उनकी जानिब से किसी को हिदायत दी गई कि फ़लाँ 4 चैनल्स हैं उन पर इश्तिहारात नहीं चलेंगे, उन्हें इश्तिहारात नहीं दिए जाएंगे। हम ये बावर करवा देना चाहते हैं कि 92 न्यूज़ का उसमें तज़किरा था, तो इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं कि 92 न्यूज़ का तज़किरा है तो हम उसका प्रचार करते रहें और अपना रोना रोते रहें। बात यह है कि पाकिस्तान के 4 बड़े चैनल्स हैं जिनको इश्तिहारात ना देने की बात की गई है। आप आज़ादी इजहार राय का नाम का ढोंग रचाते रहें और दूसरी जानिब आप इस तरह के इकदामात उठाते रहें। सबसे पहले वो ऑडियो आपको सुनवाते हैं जो मरियम नवाज साहिबा ने गुज़श्ता अदवार में जब उनकी हुकूमत थी तो उस वक्त उन्होंने किसको अहकामात जारी किए थे। राना साहब, एतराफ़ भी हुआ, यह भी माना गया कि तोड़ जोड़ कर नहीं बनाई गई, मैंने ही अहकामात जारी किए हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जानिब से इसकी वजाहत भी सामने आई है। जब यह सवाल पूछा गया तो मरियम नवाज साहिबा के बगल में जो अफराद बैठे थे उनमें से एक ने कहकहा भी लगाया। तो ये जो इस वक्त मुद्दा सामने आया है और इस स्टैंस को लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रवैया कैसा देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, पहली बात तो यह है कि आपने कहा कि हम प्रचार नहीं करें। क्यों ना प्रचार करें, क्यों ना करें प्रचार। हम लोग 4 चैनल्स में काम करने वाले सैकड़ों नहीं हज़ारों कारकुन हैं। बुरा तरीन वो वक्त रहा है, चैनल्स को जुर्माने होते रहे, चैनल्स को बंद किया जाता रहा, चैनल्स के ओनर्स के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए जाते रहे, करने की कोशिश की जाती रही, उन तमाम कारोबार को बंद करने की कोशिश की जाती रही जहां से पैसे सैलरीज हम कारकुनों को आती। तो क्यों ना प्रचार करें। मैंने 92 न्यूज़ की वजह से कहा कि सिर्फ एक चैनल की वजह से नहीं कर रहे, हम कुली तौर पे ये बात कर रहे हैं। आज़ादी इज़हार राय पे किसी एक पे हमला, सब पे हमला, यार सब पे हमला है। आज वो जमात जिसने पिछले 3 साल से ये रोना डाला हुआ है, जिन्होंने पिछले 3 साल से डोल पकड़ कर कह रहे हैं हम आज़ादी सहाफ़त के मुहाफ़िज़ हैं, हम आज़ादी सहाफ़त के मुहाफ़िज़ हैं, तो आज अगर उनकी करतूत सामने आ जाती है, आज सब कुछ सामने आ जाता है, तो फिर हम क्यों ना करें, क्यों ना बेनकाब करें उन लोगों को जिन लोगों की वजह से पाकिस्तान के अंदर आज़ादी सहाफ़त ख़तरे में थी, ख़तरे में है। अगर ज़रा गौर करें उनके अल्फाज पे, उन्होंने कहा जनाब के हाँ ये मेरी है और मैंने, भाई क्यों दे रही है? मरियम औरंगज़ेब साहिबा तो आगे कहेगी पार्टी इश्तिहारात। भाई आप मरियम औरंगज़ेब साहिबा आप भूल गई कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जब वज़ीर आज़म हाउस में होती थी, ना वो नायब सदर थी मुस्लिम लीग नून की, ना वो पार्टी में एक्टिव थी, वो एक मीडिया सेल चलाती थी। और उस मीडिया सेल में कितने लोग काम करते थे, उस मीडिया सेल से क्या क्या किया जाता था, उस मीडिया सेल में कौन किसके इंटरव्यू करता था, उस मीडिया सेल से PID से लेकर DGPR से लेकर तमाम जगहों पर कौन किसकी हिदायत पे अमल करता था, उस मीडिया सेल से किस तरह मीडिया हाउसेस को काबू में रखा जाता था, किस तरीके से कई मीडिया हाउसेस जो है उन्हें दबाने की कोशिश की जाती थी, किस तरीके से मीडिया हाउस के ऊपर शब खून मारा जाता था। ये सारा पता है, आपको पता है, मुझे भी पता है। फिर हम क्यों ना शोर डालें, हमें डालना चाहिए। इसलिए अगर ये काम तरीके इंसाफ करेगी हम उसके खिलाफ भी जाएंगे, उन्होंने भी किया। अगर इसमें पीपल्स पार्टी करेगी उनके मुतल्लिक भी जाएंगे, अगर कोई आमिर करेगा उसके मुतल्लिक भी जाएंगे, क्योंकि आज़ादी, मीडिया की आज़ादी के लिए हमने बड़ी कोशिशें की हैं। 157 लोगों के लाशें उठाए हैं, 157 हमारे साथी शहीद हो चुके हैं, तो क्यों ना करेंगे भाई। अब बात आती है, मैं ज़रा चलते हैं ना, थोड़ा सा इस पे बात करनी इसलिए ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें सामने लानी चाहिए ना हमें। या सर ज़रा देखें तो सही, मरियम साहबा की एक और ऑडियो है। आज उन्होंने कहा कि मेरे पास और भी बहुत कुछ है, और बहुत कुछ है मेरे पास। मुझे एक बात बताएं, कौन मरियम साहबा के पास कौन सा ऐसा इंटेलिजेंस विंग है, कौन सी ऐसी कुव्वत है कि जो उनको मुख्तलिफ लोगों के टेलीफोन टेप करके देते हैं? कौन सी ऐसी उनके पास ऐसी कुव्वत है जो मुख्तलिफ लोगों की वीडियो बनाकर उन्हें देते हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जो ये सारा काम करते हैं? ये तो देखना होगा ना कि इसके पीछे, इसका मतलब है जब भी इनका इक़्तिदार गया
उसके बाद जो इन्होंने अदालतों पे हमले से लेके अदालत दीगर मामलात हों उस पर क्या किया इन्होंने? कुछ ना कुछ इनके पास था। इसका मतलब है ये ब्लैक मेलिंग और बहुत से मामलात में लोगों से कुछ ना कुछ करवाना अब और ये छोटी बात नहीं है। यासर, अगर आप, मैं चाहूँगा कि अगर इसी प्रोग्राम में इसी वक्त अगर हम एक और चला दें जो आज मोहतरम सफदर साहब ने जो कहा है, अगर हम वो भी चला दें तो मेरा ख्याल से बहुत से सवालात के जवाब भी मिल जाएंगे। तो मैं ज़रा यासर ज़रा वो भी सुनने मुलाहिजा कर लेते हैं, पहले मुलाहिजा कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक सिनेमा स्कोप फिल्म आएगी। सबसे सिनेमा स्कोप पुराने लोगों को पता है, उसका मतलब है कि फुल स्क्रीन पे मजा आए देखने वाले को। वो अभी वो फिल्म आने वाली है, तो हमको पता हो गया जी, हर चीज़ का पता हो गया है। बड़े बड़े लोगों की फिल्में भी आएंगी। कोई स्विमिंग पूल में गिरा हुआ है, कोई स्विमिंग पूल से बाहर है, कोई वॉशरूम में गिरा हुआ है, कोई किधर गुमा हुआ है। राना साहब, आप इस पे तबसरा कर लें, फिर आगे बढ़ के शाहिद खान अब्बासी साहब की भी बात शामिल करें। देखें, आप मुझे बताएं, बड़ी स्क्रीन पे फिल्म आएगी, बहुत से लोगों की फिल्में मौजूद हैं, कोई गिर जाएगा, कोई ढूंढेगा, कोई छुप जाएगा। ये कोई और नहीं कह रहे, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के मियाँ, उनके खामिद मियाँ नवाज शरीफ के दामाद, एक MNA जनाब कैप्टन साबिक MNA कैप्टन सफदर साहब फरमा रहे हैं, साबिक बल्कि मौजूदा MNA है ना इस वक्त भी, ये फरमा रहे हैं। और ये यूथ विंग के, मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के जिम्मेदार भी हैं। अब मुझे बताएं, मुस्लिम लीग नून है कि कोई ऐसा इंटेलिजेंस अदारा है कि जो ये सारा कुछ इकट्ठे करता है? तो फिर ये क्यों जाके लोगों से कहते हैं कि फलां एजेंसी टेलीफोन टेप करती है, फलां एजेंसी फलां चीजें टेप करती है? भाई आप टेप करते हैं, मैं बता देता हूं, एक साबिक IG को से आपने क्या काम लिया? एक स्पेशल ब्रांच के बड़े अफसर से रिटायर हो चुका है, उसको आपने क्यों रखा हुआ है? वो शख्स कौन था जो जज मरहूम अरशद मलिक जब आपके घर आता है रायवेंड में, जब आप लेके आते हैं, जब कहते हैं जो हमारे पास यहां पे आया, तो उसको कौन सी गाड़ी में लेकर आए? वो किस अदारे का शख्स था? अब रिटायर हो चुका है। इसका मतलब बड़ा क्लियर है यासर, मेरे पास नाम है, पैमरा इजाजत नहीं देता, बहुत सी चीजें इजाजत नहीं देती, लेकिन जब इजाजत होगी तो वो चीजें निकाल लेंगे सामने, रख देंगे सामने, कि जिनके जरिए ये सारा कुछ करते थे, इनके जहां जहां पे रूट्स थे, जिन रिटायर्ड लोगों के जरिए हाजिर सर्विस लोगों से ये इंफॉर्मेशन लेते थे, जिनके जरिए जिनके घर में कैमरे सेट होते थे, फिर किस तरीके से लोगों को पकड़ के, किसी को धमका के किस तरीके से बयान लिए जाते थे, सारा कुछ सामने आएगा। मैं तो कहता हूं कि आज पाकिस्तान के अदलिया को बिल्कुल इस पर सो मोटो लेना चाहिए, और सो मोटो लेके जरा कैप्टन सफदर को बुला लेना चाहिए। उन्हें कहा कैप्टन सफदर साहब वो फिल्म लाए ना सामने, जरा वो कौन सी है, वो कब रिलीज करनी है, बाद में जो रिलीज करनी है लाएं, ताकि जो उसके मुजरिम उनको सजा दें। और मरियम साहब ने जो कहा मेरे पास और भी कुछ है, उनको बुलाएं, कहें लाएं जी, ला कहते क्यों मजाक बना रहे हैं पूरी दुनिया में हम, अपनी अदलिया का, अपने हसासदारों का, अपने सियासतदानों का। और इस पे भी होना चाहिए कि जनाब आपने किस हैसियत से अरबों रुपए दिए। और मुझे तो आज अफसोस हो रहा है यार, बड़ा अफसोस हो रहा है। मेरे बड़े मारूफ एंकर्स हैं जिन्होंने पटिशन दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर को नशर किया जाए, आज़ादी सहाफ़त पे हमला है। तो ये क्या है? ये जो मोहतरमा ने कहा ये क्या है? क्या ये आज़ादी सहाफ़त पे नवाजिश है? ये आज़ादी सहाफ़त पे कोई बहुत बड़े फूल निछावर की है? ये भी तो हमला है ना। इस पर उनके ट्विटर क्यों खामोश हैं? एहतसाब होना चाहिए, कुली तौर पे होना चाहिए, और जांच होनी चाहिए कि किसको नवाजा गया और किसको क्यों नहीं। जो हक था वो भी दिया गया, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, इस सब पे बात होनी चाहिए और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। नाज़रीन, दीगर सियासी मंजरनामे पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ये ऑडियो लीक्स का मामला किस नहज तक पहुंच चुका है, इसकी तहकीकात क्या होनी चाहिए, और अगर होंगी तो हुकूमत इसमें क्या किरदार अदा करने जा रही है, इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आफ्ताब जहांगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आफ्ताब जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
आफ्ताब जहांगीर साहब, सबसे पहले हलफनामा मंजर आम पे आया, उसके बाद एक ऑडियो मंजर नाम पे आई, लेकिन उसकी तरदीद कर दी गई साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार साहब की जानिब से कि यह फैब्रिकेटेड है। लेकिन अब एक नई ऑडियो मंजर आम पे आई है और जिसके नाम से मंसूब है वो उसका एतराफ़ भी कर रही हैं। तो हुकूमत वक्त की जानिब ये सहाफ़ी बरादरी भी देख रही है, अवाम भी देख रहे हैं, हुकूमत इस पर क्या एक्शन लेने जा रही है? बहुत शुक्रिया राना साहब और यासिर साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। मैं यकीनन ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, और वो ज़्यादातर ऑडियो और वीडियो की तरफ जा रहे हैं, और इस वक्त ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क की जो सारी सियासत है वो ऑडियो और वीडियो पे घूम रही है। देखिए, मैं अपनी राय बड़ी ईमानदारी के साथ देने के लिए तैयार हूँ और देता भी हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि आज तक जितनी भी ऑडियो इस पाकिस्तान की सियासी तारीख में आई हैं, चाहे वो जस्टिस क़य्यूम से लेकर और जस्टिस साकिब निसार साहब तक, इनकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों एक प्रोग्राम में मैं बैठा था तो उसमें शहादत अवान साहब ने कहा कि जी अगर इसको साबित हो जाए तो आर्टिकल 6 लगता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी सारों की तहकीकात होनी चाहिए और बड़ी ईमानदारी के साथ तहकीकात होनी चाहिए इन ऑडियो की और वीडियो की। और अगर जब ये साबित हो जाए तो मैं तो नहीं कह रहा, एक बहुत बड़े सीनियर कानूनदान ये कहते हैं कि आर्टिकल 6 लगता है, तो फिर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आफ्ताब जहांगीर साहब, जब आपकी हुकूमत है, जुडिशल इंक्वायरी के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन तमाम मामलात में जिस पे बहुत से इल्ज़ाम आपकी हुकूमत पे आ रहे हैं, बहुत से इल्ज़ाम दूसरी तरफ आ रहे हैं, तो क्यों नहीं आपकी हुकूमत जो है एक ख़त लिख देती, एक लेटर लिख देती, एक रिक्वेस्ट कर देती, और क्यों नहीं इसका आपकी हुकूमत ये सेर आउट बांधे और आगे निकले कि इस पर जुडिशल कमीशन बना दे, उसकी दरख्वास्त कर दें। अच्छा देखें, ये नॉर्मली बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सो मोटो एक्शन लिया जाता है। जैसे कि आज आपको पता है कराची के अंदर चीफ जस्टिस साहब के सो मोटो के ऊपर बड़ी सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है कि नेस्ले टावर को गिराया जाए और दूसरी बिल्डिंग्स को गिराया जाए जो क्या गैर कानूनी बनी है। इसी तरह हर इदारे चले उस पे आएंगे, कराची वाले मामले पे भी आना है, उस पे तो बात करनी है, जरा इस पे आ जाए ना। नहीं, मैं आपको नहीं, मैं इसी की बात कर रहा हूँ राना साहब। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब आप एक इदारा, वो अपने हर इदारे के अंदर ये सिस्टम मौजूद है कि अगर उनको पता चलता है कि हमारे इदारे के लोग किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं तो वो फिर खुद अपने इदारे की एहतसाब करते हैं, उसकी इंक्वायरी करते हैं और उसके बाद जो है सज़ा और जज़ा का अमल होता है। चलिए, एक आपका इदारा है कौमी असम्बली का, उसमें एक आपका पार्लियामेंट का इदारा है। मरियम साहबा जो है वो जज नहीं है, रिटायर्ड जज भी नहीं है। मरियम साहबा के जो इतराफ़ी जुर्म है उस पर कर रहे हैं। राना साहब, ये मेरा आपसे वादा है कि मैं ज़रूर आपकी आवाज़, अपनी ज़मीर की आवाज़ कौमी असम्बली में उठाऊंगा और कहूंगा कौमी असम्बली के अंदर कि इन सब की इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके बाद जो भी इसका रिजल्ट निकलता है उसके मुताबिक सज़ा और जज़ा होनी चाहिए। आफ्ताब जहांगीर साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल देख ली जाए, जुडिशल कमीशन पुराने मामले पे तो नहीं बना, इस मामले पे हुकूमत तहकीकात का इरादा रखती है, कुली तौर पे अगर हमने फ़ज़ा को साजगार बनाना है तो आप क्या समझते हैं कि कुली तौर पे हालात का जायज़ा लेके एक्शन लेना चाहिए या किसी मखसूस हिस्से पे एक्शन लेना चाहिए? देखें, ये कुली तौर पे लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने निज़ाम को बेहतर नहीं कर सकेंगे तो हमें तो नहीं, आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। इसलिए कि अगर आपके इदारे जो हैं वो मजबूत नहीं होंगे और ख़ास तौर पर जुडिशरी मजबूत नहीं होगी तो लोगों का एतमाद उठ जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए जुडिशरी का जो है वो बहुत ही मजबूत और ईमानदार होना जो है बहुत ज़रूरी है। सही। आफ्ताब जहांगीर साहब साथ ही रहेगा। नाज़रीन, हम ये चाहते हैं कि इस मामले के ऊपर पाकिस्तान की 3 बड़ी जमातें जो हैं उनकी राय ली जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत से ओहदेदारान, उनके रहनुमाओं से राबिता करने की कोशिश की गई, लेकिन वो इस मामले पे टीवी चैनल पे नहीं आना चाहते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तैमूर तालपुर साहब, अगर गुज़श्ता 7 दिनों का इहाता कर लें, 7 दिनों के अंदर एक हलफनामा आता है, फिर एक ऑडियो आती है और आज एक नई ऑडियो आ गई है। कुछ हमला जो है वो इदारों पे किया गया, अदलिया पे, एक हमला जो है वो सहाफ़त पे किया गया। हमारा तो मानना यही है। आप इसे किस नज़र से देखते हैं और इस तरह की रिवायत जो है ये आगे चलकर हमारे लिए कितनी मुश्किलें पैदा करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मैं तो
नून लीग का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ना ही उस पर कमेंट कर सकता हूँ, पर जो मैंने बयानात मरियम नवाज़ के सुने हैं उन्होंने बहुत कैटेगरी ये कहा है शायद कि हम इदारों को नहीं, हम स्पेसिफिकली 2 लोगों को टारगेट कर रहे हैं, पर दैट इज़ देयर हेडेक, हमारा नहीं है। जहाँ तक बात है वीडियो की, तो वीडियो अफसोस होता है उस वीडियो को सुन के कि वाकई अगर इस तरह से किस्से कहानी चल रहे हैं, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैंने इलेक्शन लड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी इलेक्शन है मेरी, और इस इलेक्शन में भी जो जिस तरह से किया जा रहा था कंट्रोल इस इलेक्शन को, वो भी मेरे सामने है। जिस तरह से मेरे लोगों को तंग किया जा रहा था, मुझे कल की तरह बिल्कुल याद है। जिस तरह गिरफ्तारियां हो रही थी वो मुझे कल की तरह याद है। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने वो वीडियो ऑडियो मैंने जब सुनी, तो वो सारी चीज़ें जो ना मेरे दिमाग में एक बार फिर से क्लिक करना और चलना शुरू हो गई कि ये किस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रहा है, और जुडिशरी का इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से अभी तक तो वफाकी हुकूमत को या फिर जुडिशरी को खुद ये सारा फोरेंसिक खुद करा देना चाहिए था, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, पर डिले करने का मकसद। तैमूर साहब, आप लोग पीपल्स पार्टी का दौर भी गुजरा, पीपल्स पार्टी के मतलब कभी नहीं कहा गया कि उन्होंने मीडिया पर इस तरह कदगन लगाई है। मरियम साहिबा ने तो आज एक इतराफ़ जुर्म कर लिया है कि हाँ, मैं ये आवाज़ मेरी ही है, जिसमें वो 4 टीवी चैनल्स के हवाले से ARY 92 समा और 24 के हवाले से कह रही हैं कि इनके इश्तिहारात नहीं देने। एक वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के कोई ओहदा भी पास नहीं है, MNA भी नहीं है, MPA भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ बैठ के मीडिया को कंट्रोल करना और फिर इतराफ़ जुर्म करना कि हाँ ये मेरी आवाज़ है। पीपल्स पार्टी इस पर खामोश क्यों? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब नाम आता है तो वहीं पर लोग सोचते हैं किस तरह से हमने जर्नलिज्म को प्रमोट किया। कभी हमारे दौर में कुछ भी हो, कोई भी स्टेटमेंट्स आ जाएं, हमने कभी किसी चैनल पर, किसी अखबार पर प्रेशर नहीं डाला, रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाली। तो हम तो सख्त इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि कोई भी मीडिया के साथ इंटरफेयर करे। जो मरियम नवाज़ साहिबा ने किया उसको भी मैं समझता हूँ कि गलत वो हमें मानना पड़ेगा, और जो PTI भी कर रही है, जो वफाकी हुकूमत जिस तरह से अलग अलग चैनल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल रही है, आपके बड़े बड़े चैनल्स के जो हैं ओनर्स को जेलों में डाल देते हैं जब वो कंट्रोल में आते हैं, तो दीज थिंग्स हैव टू गो आउट। और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ है, और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी एक हिम्मत के साथ इनको फेस करना बहुत ज़रूरी होगा, वरना फिर शायद हमारी ये जो इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं ये कमज़ोर हो जाएंगे। तैमूर साहब, हिम्मत है, हौसला है, सब्र है तो अभी तक कायम है, मगर बसूरत दीगर तो चैनल्स बंद हो चुके होते। आफ्ताब जहांगीर साहब, आप क्या राय रखते हैं? तैमूर साहब ने जिस तरफ इशारा किया, कोई भी हुकूमत हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी दौर हो, आज़ादी इजहार राय और मौक़िफ़ किसी का भी तब्दील हो सकता है, देखना और समझना हर किसी का उसलूब मुख्तलिफ हो सकता है। तो बतौर हुकूमत कितनी बर्दाश्त होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये कि अगर इस तरह का मामला आ जाए तो उस पर तहकीकात के लिए हुकूमत को कितना तेज़ तरीन एक्शन लेना चाहिए? देखिए रान साहब, यासिर साहब, मैं आपको बताऊं कि मैं इंफॉर्मेशन की जो कमेटी है उसका भी मेंबर हूं, और आप अपने सहाफ़ी बरादरी और सहाफ़ी तंजीमों से जब पूछेंगे तो वो ये ज़रूर आपको कहेंगे कि अगर वो ईमानदारी से अपनी राय देंगे तो वो ये कहेंगे कि आफ्ताब साहब जो हैं वो हमारी बात पूरी तरह से करते हैं कमेटी के अंदर, और अपनी इंडिपेंडेंट राय रखते हैं। ये नहीं देखते कि हुकूमत के नुमाइंदा होने की वजह से, हुकूमती MNA होने की वजह से मुझे हुकूमत की सपोर्ट करनी है। जो हक़ और सच की बात होती है उसके लिए मैं अपनी हमेशा खड़ा रहता हूँ, और मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। जब भी सहाफ़ी कहते हैं कि जब भी मैं बाहर निकलता हूँ या कहीं जाता हूँ, कहते हैं बहादुर साहब MNA जा रहा है। बात यह है कि जिसने भी, देखें आज चीज़ें सामने खुलकर आ रही हैं, वक्त अपना जो है ना अपना रास्ता खुद इख्तियार करता है। पहले लोग के शायद छुपाते होंगे, आज हमने अगर कोई गलतियां की हैं वो भी सामने आएंगी, और जिस तरह आज मरियम साहिबा ने इकरार किया है, इसके बाद तो कोई गुंजाइश बचती नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस प्लेटफॉर्म पर से इकरार किया है, उनके दाएं तरफ जो है वो एहसन इकबाल साहब बैठे थे, उनकी मुस्कुराहट ये बता रही थी कि आज जो है मरियम साहिबा ने इकरार जुर्म कर लिया है, और बराबर में शाहिद खाकान अब्बासी साहब और फिर परवेज रशीद साहब जिस तरह उनको रास्ता दे रहे थे कि जी आप उनसे कहें, ये मौका नहीं है इस बात करने का हम जो। तो मैं ये समझता हूँ कि जब इकरार कर लिया किसी मुजरिम ने, क्योंकि जब कोई इकरार कर लेता है तो वो मुजरिम ठहराता है, तो फिर उसके बाद उसको सज़ा का तयन होना चाहिए। अभी तक तो यही तय नहीं हो पा रहा था कि जी उनकी नाअहली जो है वो सही है या गलत है, वो
उससे निकल रहे थे, लेकिन अब तो उन्होंने इकरार भी कर लिया कि जिस तरह वो इदारों को मलाइन करती थी, जिस तरह इदारों के अंदर है के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करती थी। और इससे एक और बात सामने आई है जिसको आप मेरे से ज़्यादा राना साहब और यासिर साहब समझते हैं कि जो हम राय रखते थे कि जी नून लीग इस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम है, तो आपने देखा कि वो हिस्सा जो कि लंदन बेस है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था और वो आज मुश्किल में आया है। और आप यकीनन बिल्कुल आप सवाल कर लीजिए, सिर्फ एक वो मरियम नवाज साहिबा की पुरानी वीडियो दोबारा से दिखाएं जिसमें उन्होंने इन वीडियोस और ऑडियोज के हवाले से तज़किरा किया था, उस वक्त उनका क्या कहना था वो जरा मुलाहिजा कर लीजिए। अगर किसी ने किसी तरह की भी कोई शरारत करने की कोशिश की, कोई भी नास्टी प्ले करने की कोशिश की, तो मैं ये ज़रूर आज आपको बता दूं कि मेरे पास इससे भी बड़े सबूत हैं, इससे भी बड़े सबूत हैं। और मुझे मजबूर ना किया जाए क्योंकि उसमें नाम है मैं नहीं चाहती कि वो नाम जो है इस वक्त में उनको सामने लेके आऊँ। जी राना साहब, अब बात मैं तैमूर साहब से, चूँकि तैमूर साहब जो हैं इन्होंने हमेशा बड़ी राइट पे बात भी की है। और तैमूर साहब, क्या सियासी जमातें जो इक़्तिदार में होती हैं उसके बाद जब इक़्तिदार छोड़ देती हैं तो दौरान इक़्तिदार क्या उनका काम है कि मुख्तलिफ़ लोगों के टेप रिकॉर्डिंग करने, मुख्तलिफ़ लोग जो हैं उनके ख़िलाफ़ ये चीज़ें सारी मूवमेंट करनी और मुख्तलिफ़ चीज़ों के रिकॉर्ड करने या जालसाजी करनी, क्या ये ज़ेब देता है कि सियासी जमातों को? देखिए जी, हम डे 1 से इसके ख़िलाफ़ हैं। मैं समझता हूँ किसी की रिकॉर्डिंग्स करना, किसी की निजी लाइफ को आप इस तरह से एक्सप्लोर करें तो दिस इज़ टोटली रॉन्ग, दिस इज़ टोटली बिलो द बेल्ट। हाँ, इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए क्योंकि हमें ये तो देखना चाहिए कि हमारा मुकाबला किसके साथ है। आफ्ताब जहांगीर इज़ अ नाइस पर्सन, मैं इनकी इज़्ज़त भी करता हूँ और वाकई ये सच्चे भी हैं, पर जो इनका बाकी लौट है ना वो भी आपके सामने है। उनकी गुफ्तगू, उनका तरीका बात करने का, उनकी ज़बान, उनके जो लफ्ज़ किस किस्म के निकलते हैं, तो और किस किस्म की इमरान खान साहब के वाले हरकतें भी करते हैं, आपने देखा है, आपके सामने है, मैं तो फेस करता रहता हूँ हर थोड़े दिन में। तो आई एम श्योर डिफेंस अपना हर किसी को करना चाहिए, डिफेंस अपना रखना चाहिए, पर एक लेवल होना चाहिए, एक लेवल से नीचे हमें स्टूप डाउन नहीं करना चाहिए, वो मेंटेन होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पीटीआई जैसी जमात के साथ जब हम पहली बार मुंतखब हुए थे और हमें जो बातें की थी और जो हमें एक्सपेक्टेशंस थी, मैं बचपन से लेके आज तक पीपल्स पार्टी में हूँ। मेरे वालिद साहब शुरू से लेके भुट्टो साहब के साथ थे, मेरी बीबी के साथ थे, आज हम बिलावल साहब और जरदारी साहब के साथ हैं। तो हमारा तो कोई वो नहीं है, पर हमने जो भाई मुझे ये बता दें कि आज इस मरियम साहिबा के इतराफ़ जुर्म के बाद अभी तक पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। देखिए, ये जहाँ तक स्टेटमेंट पीपल्स पार्टी के, मैंने आपको बताया, मैंने आपसे खुल के बात की इसके ऊपर, स्टेटमेंट तो मेरे ख्याल से नून लीग को देनी चाहिए। दे शुड कम आउट एंड ज़ादिया सहाफ़त पे के तो सबसे ज़्यादा आप हैं ना। देखिए मुझे पता है बिल्कुल आपने किया, तो आपकी तरफ से तो आनी चाहिए थी इस पे, तो मतलब पीपल्स पार्टी की तरफ से। तैमूर तालपुर जो है वो तो देर है, पीपल्स पार्टी कोई और मामला होता तो अभी पीपल्स पार्टी स्टैंड ले लेती। नहीं, इंशाल्लाह ताला सुबह को हमारा जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है उसका बयान आएगा और आप सुबह को सुनेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, आप क्या राय रखते हैं? जिस तरह की बात तैमूर तालपुर साहब कर रहे हैं, इशारा कुछ दूसरी जानिब भी किया जा रहा है, डिफेंस क्या इस सिस्टम का होना चाहिए कि इस तरह का डिफेंस हो कि आप भी उसमें परागंदा हो जाएं और पूरे के पूरे सिस्टम को भी परागंदा कर दें? अच्छा, जैसे अभी तैमूर ने बात की, बिल्कुल मैंने ये पिछले दिनों भी बात की कि अगर साकिब निसार साहब ने किसी से गुफ्तगू की राना साहब की मौजूदगी के अंदर, तो राना साहब के अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए थी कि ये इस बात को फौरी तौर पे मंजर आम पे लाते। कम से कम और कुछ नहीं करते तो अपने वकील बेटे को तो ज़रूर बताते। वकील बेटा कहता है मुझे तो पता नहीं, और आज तक नहीं पता। वो कुछ दिन उसने कहा काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में, मुझे कोई पता नहीं है कि जी क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन राना साहब की मरहूमा एहलिया जो है वो ख्वाब में आकर उन्हें बेचैन करने लग गई। ये हमें उस वक्त बेचैनियों से निकलना चाहिए, ख्वाब में आने से पहले पहले अपने अमल को जो है उसकी वो करनी चाहिए इस्लाह। अच्छा, जहाँ तक रह गया, देखें ये जो चीफ जस्टिस साहब की रिकॉर्डिंग थी, ये 2 आदमी तो कर सकते हैं ना, कि जिन्होंने या तो चीफ जस्टिस साहब ने की होगी या जिनसे उन्होंने गुफ्तगू की होगी उन्होंने की होगी, या फिर इदारे कर रहे होंगे। तो ये मेरे लिए भी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि मैं किसी से अपनी, जैसे तैमूर ने बात किया कि मेरी अपनी एक ज़ाती ज़िंदगी भी है
तो मैं तो फिर तो अब तो खौफ ज़्यादा हो गया हूँ कि मैं कभी कभी किसी को हाय हेलो हाय कह देता था, तो अब वो भी कहते हुए डरता हूँ कल को मेरी एक ऑडियो आ जाए कि जी आपने इसको हेलो बोला था, इसको हाय बोला था। तो ये बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन इस मुल्क के अंदर हो गई है। इसके लिए भी कोई कानून साजी होनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि जब कोई शख्स इसको इकरार कर ले तो उसके बाद उसकी तहकीक में जाए बगैर कानून जो भैया बात यह है, मुझे सब ये बता दें आफ्ताब जहांगीर साहब, ये हो गया सारा कुछ, अब रियासत की कोई जिम्मेदारी है और रियासत ये जिम्मेदारी कब पूरी करेगी? मुख्तसर मुझे बता दें। अगर राना साहब और यासिर साहब, अगर रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी तो कल इसी हुकूमत के साथ भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अगर इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाना है, इसकी यहाँ की आज़ादी सहाफ़त को, आज़ादी राय को अगर मजबूत करना है, तो आपको अपनी हुकूमत को इस वक्त चाहिए कि फौरी तौर पर इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। सर हुकूमत तो आप ही हैं, आफ्ताब जहांगीर साहब, कथा कलाम के लिए माजरत, हुकूमत तो आप ही हैं। सर मैंने आपसे ये बात कही कि मैं हुकूमत का ज़रूर हुकूमत का एक साथी हूँ, लेकिन जो अरबाब इख्तिदार ना इस्लामाबाद में बैठे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो करें, और मैं पार्लियामेंट में इसकी आवाज़ बनूंगा। मैं पार्लियामेंट में इसकी आवाज़ बनेंगे। आज़ादी इज़हार राय को अगर मजबूत करना है तो आवाज़ इसके लिए उठाना पड़ेगी। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब और आफ्ताब जहांगीर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये तो सियासी हलकों की राय, इस पर सहाफ़ती हल्के क्या राय रखते हैं उसी पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा की ऑडियो के बारे में हम सियासी हलकों की राय ले चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी आया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 92 न्यूज़ से जो गुफ्तगू की वो भी आपने मुलाहिज़ा की। इस पर अब सहाफ़ती हल्के क्या राय रखते हैं, शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार सईद काजी साहब ने। काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काजी साहब, जिस तरह आज एतराफ़ जुर्म किया गया मरियम नवाज साहिबा की जानिब से, और करीबी हल्के ने कहकहा भी लगाया इस बात पे कि जैसे इसका मकसद ये है कि जो करना है कर ले, हमने जो कर लिया वो हमारी मर्जी थी। क्या समझते हैं, आज़ादी इजहार राय पे ये कदगन लगाई गई या ये उनकी सवाबदीद थी कि वो जिसको इश्तिहार देते रहते? देखें, ये जो सियासत हो रही है ये तो हमने कभी देखी थी ना सुनी। बहुत सी खराबियां थी, बहुत से चीज़ों में गुंजाइश होती है चीज़ों को बेहतर करने की, मगर आजकल जो हो रहा है इसे ना तो आप सहाफ़त कह सकते हैं ना सियासत कह सकते हैं। ये जो बुनियादी तौर पर ये काली दौलत और काला पैसा रियासत पर हमलावर हो रहा है और बेसिकली इसने तकसीम कर दी है, सहाफत को भी तकसीम कर दिया है और बार कौंसलों की सियासत को भी तकसीम करके रख दिया है। और ये नीचे तक जो धंधा है ये अब धंधा बन गया है। क्योंकि देखें, जहां जजरियाती सियासत होती है वहां मंशूरों पर बात होती है, सही, वहां उन मुबैना कैसेट्स पर बात और टेपों पर बात नहीं होती कि जो स्विमिंग पूल में कौन था और बाहर कौन था और इधर कौन था। वो तो हमें पता है इन सब की क्या औकात है, कौन कौन सी कैसेट्स और टेपें कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं। दूसरी पार्टी ने निकाल के अगर सामने कर दी तो क्या होगा। तो कैसा भी आपने बड़ी अच्छी बात की, कैसेटें टेपें। मुझे एक बात बताएं, क्या मुस्लिम लीग नून जो सबसे पहले दावा करती है, सबसे ज़्यादा चीज़ें वही सामने लाती है, इक़्तिदार में क्या वो अहम अदारों को इस काम के लिए इस्तेमाल करती है, अदलिया की रिकॉर्डिंग, हसासदारों की रिकॉर्डिंग, और क्या यहाँ इनके पास कोई ऐसा जिन मौजूद है जो ये सारी चीज़ें तैयार करता है, और ये टेप सिर्फ इनकी तरफ से ही क्यों आती हैं? आखिरकार ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं? कौन इनके साथ है? पीछे कौन खड़ा है? देखिए, अगर तो आप ये देखें कि पीछे ये इनकी दो तकसीम, एक तो आपकी एस्टेब्लिशमेंट होगी मुख्तदरा अदारा जिसमें फौज की तरफ इशारा होती है, एक होती है आपकी सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट। क्योंकि ये 2-3 बार और 30 सालों से बरसर इक़्तिदार रहे हैं तो इन्होंने बड़ी खूब फील्डिंग बिछाई हुई है। और दूसरा, बकौल इत्तेजाज एहसन जो मेरे प्रोग्राम में उन्होंने कहा था, ये एक दरख्त को पानी नहीं देते, पूरे जंगल को पानी देते हैं।
अब मिसाल के तौर पे ये राना शमीम साहब कौन थे, किस तरीके से ज़हीर जमाली साहब ने इनको फारग किया, ये अपनी जो तारीख पैदाइश में रद्द-ओ-बदल करते हुए मुबैना तौर पर पकड़े गए, इनको जज जो है वो परमानेंट जज नहीं किया गया। फिर नवाज शरीफ साहब की नवाज़शात, इसी किस्म नवाज शरीफ साहब अगर एयरपोर्ट पर कोई अच्छा लोडर नजर आ गया है तो उसके खानदान की तकदीर बदल जाती है। और ये इस किस्म के, ये अगर नवाज शरीफ की आप तारीख अगर लिखी जाएगी तो वो इसी तरह लिखी जाएगी। एक छोटे छोटे मामूली आदमी को नवाज तो सिर्फ एक सिले पर यानी उस्तवारी, यानी वफादारी बशर्ते उस्तवारी, सिवाय जाती वफादारी के, खानदान की वफादारी के कोई दूसरी। अब मुझे एक बात बताएं कि लोग जो गज गज लंबी जबान निकाल के मियां साहब को रोजाना टीवी पर डिफेंड करते हैं, क्या इन्होंने मियां साहब के तमाम जो कारोबार हैं उनके बही खाते छान मारे हैं, देख लिए हैं? ये सवाल मैंने तलाल चौधरी साहब से किया था एक दफा प्रोग्राम में कि हुजूर आप इतने तयक्कुन के साथ फरमा रहे हैं कि मियां साहब एक बड़े दयानतदार आदमी हैं, सही, क्या आपने उनका सारा कारोबार जो उन्होंने आज तक किया है? मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जब ज़ियाउल हक ने इनको वापस की, इनकी ये जो है पाक फाउंड्री, सही, इसमें 40 करोड़ रुपए का कर्जा था, वो माफ जिन पे नजरे करम हुई उनको नवाज दिया गया और उन्हीं के फिर तराने भी गाए गए, उन्हीं के कसीदे भी गाए गए। और यही अगर रिवायत रही तो माजी में तो देखने में नहीं मिली थी, इसके हमें समरात बहुत भुगतने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये तो राय थी सीनियर तज्जियाकार सईद काजी साहब की। दूसरे बहुत से सहाफ़ती हल्के ऐसे हैं कि जो इस मामले के ऊपर अदालती फारम से भी रुजू करना चाहते हैं, अपनी आवाज़ भी उठाना चाहते हैं। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं सदर PFUJ GM जमाली साहब और हमें ज्वाइन किया है सदर PUJ शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने। इन दोनों अफराद की भी राय लेंगे। GM जमाली साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। क्या समझते हैं आज की जो ऑडियो लीक्स के ऊपर मरियम नवाज साहिबा का एतराफ है, आपका उस पर इकदाम क्या होगा? देखिए, मरियम नवाज ने की जो आज वीडियो लीक हुई है उसमें उसने अपना एतराफ़े जुर्म कर लिया है कि उन्होंने ये जो सरकार के पैसे थे जो पब्लिक मनी थी वो उन्होंने खर्च की अपनी ज़ात के लिए, अपनी हुकूमत को ताकतवर बनाने के लिए और मीडिया हाउसेस को ब्लैकमेल करने के लिए। तो यकीनन चूंकि मीडिया के हवाले से ये ऑडियो उनकी लीक हुई है तो सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना मोहम्मद अजीम साहब को हमने हिदायत की है कि वो उसके ऊपर पिटीशन फाइल करें मरियम नवाज के खिलाफ, चूंकि हम उस दौर में भी कहते थे कि बाज मीडिया हाउसेस के जरिए ये साफी तंजीमों के खिलाफ भी साजिश करते रहे हैं और मीडिया हाउसेस पर दबाव डालने के लिए इन्होंने सरकार का पैसा इस्तेमाल किया है। अब चूंकि सबूत वाज़ेह हो चुका है, बात सामने आ चुकी है और उन्होंने खुद एतराफ भी कर लिया है, तो अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरह आज़ादी इजहार और आज़ादी राय पर कदगर लगाने के लिए नून लीग की अगर आप तारीख देखें तो 1990 से लेके और आज तक जब तक ये हुकूमत में रहे, इन्होंने किसी न किसी हथकंडे के जरिए साफियों को दबाने की कोशिश की, मीडिया हाउसेस को बंद करने की कोशिश की और अपने मनपसंद चैनल्स को नवाजने की कोशिश की। हम इसके शदीद मजम्मत करते हैं जो इनकी ऑडियो लीक हुई है और इंशाल्लाह बहुत जल्द कानूनी तरीका भी अख्तियार करेंगे और मुल्क भर में इसके खिलाफ मुहिम भी चलाएंगे कि इस तरह के पॉलिटिशियन जो मीडिया हाउसेस को दबाने की साजिश करें। बिल्कुल जमाली साहब, आपने दुरुस्त कहा और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपकी क़यादत में PFUJ ये करेगी। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, जिस तरह जमाली साहब ने कहा कि सहाफ़ियों की तकसीम में भी मुस्लिम लीग नून का बड़ा हाथ है, और इसी तरह है कि जब PFUJ के इलेक्शन हुए थे और PFUJ जीती, जो हसल ग्रुप जीता, तो उस वक्त आप भी मौजूद थे, जमाली साहब मौजूद थे, मैं खुद उसमें इलेक्शन जीतने वालों में था। तो उस वक्त परवेज़ रशीद वज़ीर इत्तलात थे, तो उस वक्त सहाफ़ियों को तकसीम किया गया। ये किस तरह आप कहते हैं इकट्ठा होना चाहिए? बिल्कुल होना, ये इनके खिलाफ अब क्या करना चाहिए जो ये सब कुछ करते नहीं हैं? राना साहब, बाइसे शर्म पूरी कौम के लिए ये बयान है जो आज तमाम टीवी चैनल पर चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इतना ब्लंट और दलेराना फैसला जो मरियम ने सच बोलकर किया है, ये भी अमेजिंग है, ये हैरान कुन है
इसको इतना आसान ना ले। बात ये है कि आपके इलेक्शन पर PFUJ, जब आप इलेक्शन जीते थे तो PFUJ टूटी थी। यही वो परवेज रशीद और चंद मालकान हैं, कुछ बड़े चैनल हैं जो कि हम 200 में तफरका डालकर 2 PFUJ बनाकर उन्होंने तकसीम की हुई है। असल बात यह है कि अगर हमारा मुतालबा नवाज शरीफ गवर्नमेंट या मौजूदा गवर्नमेंट भी मान लेती कि तनख्वाहों को मशरूत किया जाए अदायगी इश्तहारात के साथ, तो ये सारे मसाइल ही खत्म हो जाए। हमें तो नवाज शरीफ से इंसाफ ना मिला। हम जिस चैनल में, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस चैनल में आप बैठे हुए, यहाँ पहली तारीख को हमारी तनख्वाहें बैंक में पहुंच जाती हैं। बट सब ये तो हो गया, ये जो कुछ अर्सा इन्होंने 4 टीवी चैनल्स को मारने की कोशिश की, मीडिया को मारने की कोशिश की, इस पर 1 मिनट आप मुख्तसर आप भी बता दें, फिर जमाली साहब भी। देखें, मारने की कोशिश तो 100% जब बयान आ गया वो तो बात क्लियर है। बात का मकसद ही यही है कि अगर जो हुकूमत पिछली थी उसने हमारी बात नहीं मानी, तनख्वाहों को मशरूत नहीं किया, तो ये वीडियो आ गई, ये ऑडियो आ गई। लेकिन खुदारा इस वक्त भी अगर इमरान खान की हुकूमत तनख्वाह हमारे मुतालबे को मान ले, तनख्वाहों को मशरूत कर दे, तो शायद मुस्तकबिल में ये बात भी ना आए। जमाली साहब आप क्या कहेंगे इस पे? आपने कह दिया, मुख्तसर बता दें मजीद इस पर अगर नहीं कुछ होता तो कहां तक जाएंगे? देखिए, हम तो मुल्क भर में इस पर एहतजाज भी करेंगे और इंटरनेशनल फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को भी सूरत हाल से आगाह करेंगे कि अब मरियम नवाज ने चूंकि एतराफ़ कर लिया है, और पाकिस्तान में अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमेशा इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके आज़ादी इज़हार, आज़ादी राय को उम्मीद करते हैं कि सियासी कायदीन और रहनुमा अपने रवैयों पर नजरसानी करेंगे और ऐसे इकदामात से मुमानियत खुद पे तारी कर लेंगे। बहुत शुक्रिया शहजाद हुसैन भट्ट साहब और GM जमाली साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।